हेलो दोस्त, आज देखेंगे हम क्लास 10th का केमिस्ट्री देखते हैं। उसमें देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण देखेंगे। हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और समीकरण क्या होता है। पहले देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा दिए हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही डिफिनेशन में दिए हैं यहाँ पे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स लेंगे हम, जैसे जो है H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या होता है H2O। इसमें देखेंगे हम हाइड्रोजन, देखेंगे हम हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है 1 है। क्या करेंगे यहाँ पे 2 रख देंगे, बैलेंस कर लेते हैं। अब 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, अब लिख लेंगे ऐसे। यही क्या किया यहाँ पे, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके क्या बनाया है, यहाँ पे जल बनाया है, वाटर बनाया है, H2O बनाया है। यही डिफिनेशन कहता है रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखेंगे हम H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या लिखे हैं 2H2O। यहाँ क्या लिए हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या किए हैं, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो क्या है, जल है। ऐसे लिखेंगे उसको हम। इसके बाद देखते हैं दूसरे शब्दों में हम रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं। ऐसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल्स में लिख लेते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होता रहता है। जैसे क्या लिखाए हैं, भोजन का पाचन लिखाए हैं, या लोहे में जंग लगना, या भोजन का पकना, या दही का बनना, या हमारे शरीर में भोजन का पाचन। ये सब क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाता है। जो हमारे आसपास बहुत सारे वस्तु में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जो है हमारे आसपास जो है ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे लोहे में लिखना है, जंग लगना, भोजन का पकना, दही का बनना, और हमारे शरीर में भोजन का पचना, एक क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचान कैसे करेंगे। इससे पहले देखेंगे हम, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसे हम निम्न चिन्हों से पहचान करते हैं। जब कोई अभिक्रिया क्या होता है, संपन्न होता है, तो उसको क्या करते हैं, हम निम्न चिन्हों से क्या करते हैं, उसका पहचान करते हैं। यह पहचाना जाता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और गैस का निष्कासन। यदि इतना चीज चेंज हो गया, समझेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे ही इसको हम पहचानेंगे। इसके बाद देखते हैं हम रासायनिक समीकरण। इसके बाद देखते हैं हम रासायनिक समीकरण। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीकों से लिखा जाता है। जैसे लिए हैं यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों को क्या किए हैं, वायु में जलाए हैं, तो क्या हो जाएगा, वायु में जो है मैग्नीशियम को यदि वायु में जलाए हैं, ऑक्सीजन में जलाए हैं, तो क्या निकल गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बन गया है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बोलेंगे हम, अभिकारक बोलते हैं। और जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे हम, उत्पाद बोलते हैं। इसके बाद हम नोट्स जो है देखते हैं, कुछ नोटेबल पॉइंट देखते हैं, याद रखने वाला पॉइंट्स देखते हैं कुछ। इसके बाद जो है हम याद रखने वाला कुछ पॉइंट बोले, इसके बाद हम
हम जो है रासायनिक जो है इस प्रकार समीकरण को लिखना शब्द रासायनिक, इस प्रकार समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो जाएगा। ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, दोनों साइड बैलेंस कर लेंगे, इस साइड 2 मैग्नीशियम है, इस साइड भी 2 मैग्नीशियम, इस साइड 2 ऑक्सीजन है, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। इसके बाद देखेंगे हम, और जो है ये जो लिखे हैं 2Mg + O2 जो है 2MgO लिखे हैं, ये क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है। सांकेतिक तरीका से यदि रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो 2Mg + O2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2MgO। इसके बाद देखते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया में 2 भाग होता है, एक होता है उत्पाद होता है, एक क्या होता है, अभिकारक होता है। अब अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, इन दोनों को हम देखते हैं। इसके बाद देखेंगे हम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के 2 भाग होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है समीकरण का कितना भाग होता है, 2 भाग होता है। एक तो क्या होता है, अभिकारक होता है, जिसको हम इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिकारक में भाग लेता है या लेते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया, जो पदार्थ जो है क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे 2Mg + O2 क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, उसको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ है, अभिक्रिया में क्या हुआ है, भाग लेते हैं, यहाँ पे भाग लिया है, इसीलिए ये दोनों क्या होता है, अभिकारक है। ये दोनों क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। हम बोलेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया में जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। यही पूछेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स क्या है, MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स क्या है, उत्पाद है। लेकिन हमको अभिकारक पूछ रहा है, इसलिए हम अभिकारक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। यदि उत्पाद पूछेंगे तो क्या लिखेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, MgO क्या है, उत्पाद है, इसको बोलेंगे उत्पाद बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं उत्पाद क्या होता है। इसके बाद देखते हैं हम, उत्पाद क्या है, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखे हैं, रासायनिक समीकरण दिया हुआ है 2Mg + O2, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, और इससे जो इसके दौरान जो बना है MgO, ये क्या है, उत्पाद है। MgO क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो जैसे लिए हैं हम, इस रासायनिक समीकरण में MgO क्या है, उत्पाद है। MgO क्या है, इसमें उत्पाद है, जो Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ बना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, जिसको ये वीडियो समझ में आया है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है।